बदन है मेरी मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। बदन है मेरी मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड करूं तो किस बात का, यहाँ तो सब किराएदार है, किराएदार है, किराएदार है। बहुत बहुत नमस्कार। बड़े दुख के साथ हमें ये बताना पड़ रहा है कि ग्राम बेहरवारी के डेगन यादव जो हमारे मामा जी हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे। इनके जाने के बाद हम काफ़ी हतोत्साहित हैं। जो आप देख सकते हैं, ये डेगन यादव जो हमारे मामा जी हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे। इनके जाने के बाद आप देख सकते हैं पूरे परिवार के लोग जितने भी हैं काफ़ी गम में डूबा हुआ है, काफ़ी शोक में डूबा हुआ है। और बीच बीच में रह रह करके यह चित्कार मार रहा है कि अब किसी का दादा चले गए, किसी का पिताजी चले गए, किसी का भाई चले गए, किसी का चाचा चले गए, किसी का फूफा चले गए, यानी तमाम रिलेशनों को छोड़ते हुए स्वर्गीय डेगन यादव आज इस दुनिया से विदा हो गए हैं, जो अब सदा सर्वदा के लिए कभी अब वापस लौट कर नहीं आएंगे। जो आप देख सकते हैं, तमाम मेरे साथ यहाँ इनके पूरे परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं और काफी गम में डूबा हुआ है। शोक की लहर पूरे गांव में फैली हुई है। आप देख सकते हैं, ये तमाम इनके गांव वाले हैं। इनके जाने के बाद काफी लोगों को क्षति हुआ है, अपूर्णीय क्षति हुआ। और आपको बता दूं, दुनिया में माँ के बाद उंगली पकड़कर चलने को सिखाने वाले मामा जी होता है। जो आज मैं अशब्द हूँ, निशब्द हूँ, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। जो आज हमारे बीच हमारे मामा जी अब सदा सर्वदा के लिए अब लौट कर नहीं आएंगे। आज हम लोगों को छोड़कर जा रहे हैं, बेहद दुख हो रहा है। हमें मामा जी के जाने का ये हमें गम सता रहा है और बीच बीच में ये वेदना हमें ये प्रताड़ित करती है। और आपको बता दूं कि मामा जी कल शाम में इनके हृदय गति रुक जाने के कारण इलाज से देवघर ले जाया जा रहा था। बीच रास्ते में इनकी हृदय गति रुक गई, जिस कारण से इनकी निधन हो गई। और रविवार को इनका देहांत हुआ है। और उसके 2 दिन पहले यानी तकरीबन 5 बजे शुक्रवार को उन्होंने पैसा निकासी के लिए गए थे। तत्पश्चात 5 मिनट बैठने के बाद उन्होंने बताया कि नहीं, अब सोमवार को उठाएंगे। जो सोमवार आज ये पैसे क्या उठाएंगे, आज इनका अर्थ ही उठ रहा है। जो आप देख सकते हैं, मैं इनके जाने के बाद पूरे परिवार में जो खुशी का जो माहौल था 2 दिन पहले, कल ही जो खुशी का माहौल था, आज पूरा परिवार में वो गम में बदल गया, शोक में बदल गया। शोक की लहर आप देख सकते हैं। इनके जाने के बाद पूरे परिवार में काफी शोक की लहर है, शोक में डूबा हुआ है। और बीच बीच में ये इनका वो यादें ये हम लोगों को झकझोर रही है, ये हम लोगों को हतोत्साहित कर रही है। और बार बार इनकी यादें वो आ रही हैं कि हम आ रहे हैं, सोमवार को आएंगे। और ये सोमवार आज न जाने ये भगवान की कैसी, परवरदिगार की कैसी लीला है, जो आज कल क्या बोले और आज क्या हो गए। इन्होंने हंसता खेलता हुआ 3 पुत्र और 2 पोते के साथ पूरा परिवार, ये इन्हीं का परिवार है। आप देख सकते हैं, ये इन्हीं का परिवार है, जो कि हंसता खेलता हुआ पूरे परिवार को छोड़ करके आज इस दुनिया से सदा सर्वदा के लिए आज विदा हो गए हैं। और आज हम लोगों को छोड़ करके जा रहे हैं ये बांस की चचरी पर। आप देख सकते हैं, मरने के बाद आप सबों को एक बेहद बात और अहम बात बता देता हूं कि मरने के बाद सबसे पहले उत्तर दिशा में माथा चौंक कर दिया जाता है। ये धार्मिक दृष्टि से ये उत्तर दिशा में करने से जो भी इसका प्राण जो चलता हो वो निकल जाते, तुरंत निकल जाते। इसलिए इसको तुरंत मरने के बाद इसका माथा उत्तर दिशा में कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी बताता है कि उत्तर दिशा में करने के बाद अगर इनके अंदर में कोई भी प्राण सी रह जाती हो, अगर इनकी सांसें कुछ चलती रही हो, उत्तर दिशा में कर देने के बाद, ये वैज्ञानिक बताते हैं, हम नहीं बता रहे हैं। ये हमारा धर्म तो कहता ही है, धर्म के साथ साथ हमारा ये विज्ञान भी बताता है, उत्तर दिशा में करने के बाद इनका प्राण शॉर्ट कर जाता है। और दूसरी बात कि इसके मरने के बाद ये हरे बांस पर जो है, इसका चचरी पर क्यों ले जाते हैं, इसके पीछे भी एक कारण है कि हरा बांस पर इसलिए ये ले जाते हैं, अपने पूरे जिंदगी में इन्होंने अपने बेटे पोते दुनियादारी के लिए हरा भरा देखने के लिए क्या नहीं किए होंगे, कितने कष्ट, कितने पीड़ा, कितने दुख उठाए होंगे। लेकिन आज मरने के बाद भी ये सुख संदेश देकर जाते हैं कि नहीं, हमारा पूरा परिवार, हमारा बाल बच्चा
हरा भरा जगमगाते रहे। इसलिए हरे बांस पर, इसको तो हम सूखे लकड़ी पर भी ले जा सकते हैं, लेकिन इसलिए इसका अर्थ यही है कि हमारा पूरा परिवार हंसता खिलता रहे। और दूसरी बात, आपको अहम बात मैं बताना चाहता हूँ, आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ, इनके जाने के बाद सारे माताएं लोग, सारे दीदी लोग एक बोरसी पटकता है, जो आप सभी जानते हैं, बूढ़े बुजुर्ग जितने भी लोग हैं, ये उसको पटकने के पीछे एक कारण है कि ये तो आप जा रहे हैं, और ये तो जा रहे हैं सदा सर्वदा के लिए हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन अब द्वारा किसी गलत दृष्टि से, गलत तरीके से हमारे ऊपर गलत प्रभाव नहीं पड़े, उसी के याद में, उसी के लिए, उसी को रोकने के लिए हम लोग नाम से बोरसी पटकते हैं। तो चलिए, तमाम जो है प्रतिक्रिया आप लोगों ने जाना, आप लोगों ने सुना, आप सबका क्या प्रतिक्रिया है। मेरे मामा जी के लिए मैं दो शब्द कह करके अपनी वाणी को समाप्त करना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस धरातल पर, इस चराचर जोनी में आए हैं, चाहे जितने भी जीव हैं, जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी हैं, सबको एक न एक दिन यही गेरुआ बस्तर ओढ़ करके जाना होगा, इस दुनिया को छोड़ करके जाना होगा। ये माया का बाजार है, 4 दिन की चांदनी, फिर दुनिया भर का अंधेरी रात तो होगा ही, और जब लोग सो जाएंगे तो सदा सर्वदा के लिए सो जाएंगे, जो लौट कर कभी वापस आने वाले नहीं है, जैसा कि हमारे मामा जी आज जा रहे हैं इस दुनिया को छोड़ करके। इसके लिए मैं दो शब्द कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि बदन है मेरी मिट्टी का, बदन है मेरी मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है, बदन है मेरी मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है, घमंड करूं तो किस बात का, यहां तो सब किराएदार है, किराएदार है, किराएदार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।